हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हमारे पास 35 MCQs रहने वाले हैं, जिसमें हमारे पास 25 MCQs इंडियन जीके पे बेस्ड होंगे और 10 MCQs हमारे पास J&K जीके पे बेस्ड होंगे। ठीक है, ये हमारे पास यूट्यूब पे टेस्ट नंबर 4 रहने वाला है। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है कि आप कितने क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं। ये क्लासेस आपके जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, और वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। इससे भी आपको भी ये आइडिया होगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है ना कैसी चल रही है। ठीक है जी, सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें। हम आपके लिए डेली सेशन लाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। चलिए जी, सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, हु रोट माल गुडी डेज, कि हमारे पास माल गुडी डेज को किसने लिखा है। आप इसका आंसर बताएं जल्दी से। हु रोट माल गुडी डेज, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको आंसर चूज करना है। क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है R.K. नारायण। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हमारे पास माल गुड्डी डेज को किसने लिखा है? माल गुड्डी डेज को हमारे पास यहाँ पे R.K. नारायण ने लिखा है। याद रखना, किसने लिखा है? R.K. नारायण ने। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बताएं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। लाइट बल्ब को किसने इन्वेंट किया था? देखें, ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन आपको ना इसी तरह के क्वेश्चंस जो है जेकेपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, क्या आंसर रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कई बार पढ़ाया हुआ है मैंने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे थॉमस एडिसन। ओके, थॉमस एडिसन ने हमारे पास क्या किया है? इन्वेंट किया है किसको? लाइट बल्ब को। दोनों क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप सबने ठीक किए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी है, ईजी लेवल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। आपको बताना है कि फर्स्ट इंडियन जिन्होंने रिसीव किया नोबेल प्राइज फिजिक्स में, ये कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर चूज करें। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, क्या आंसर रहेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है सीवी रमन। ओके, अगर हम बात करते हैं सीवी रमन के बारे में, ये हमारे पास इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने रिसीव किया था नोबेल प्राइज, किसमें? फिजिक्स में। ठीक है जी, याद रखना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच इंडियन लीडर कॉइंड द टर्म स्वराज, कि जो हमारे पास कौन से ऐसे इंडियन लीडर थे जिन्होंने कॉइंड किया था टर्म स्वराज को ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास आंसर क्या रहेगा? जल्दी से चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ओके, याद रखना है, द टर्म स्वराज हमारे पास जो है ये काइंड की गई है किसके थ्रू? बाल गंगाधर तिलक के थ्रू, ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, विच इंडियन किंग इज नोन फॉर हैविंग बिल्ट द सिटी ऑफ जयपुर। आपको बताना है कि कौन से इंडियन किंग ने हमारे पास बनाया है सिटी ऑफ जयपुर। जयपुर सिटी किसने बनवाया है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको आंसर देना है कि हमारे पास सिटी ऑफ जयपुर को किसने बनवाया है। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जय सिंह सेकंड। इनका नाम है महाराजा सवाई जय सिंह। क्या नाम है इनका? महाराजा, नोट कर लो, महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड, जय सिंह सेकंड। ओके जी, तो इन्होंने हमारे पास जो है सिटी ऑफ जयपुर को बनवाया था। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट था, किसके अकॉर्डिंग? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। आपको इसका आंसर बताना है। विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है केरला। ओके, केरला की बात करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के मुताबिक, यहाँ पे केरला स्टेट का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताएं, विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसकी? सिल्क की। बताएं क्या आंसर रहेगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने में मिलेंगे। तो आपको पूछा गया है कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क की। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटका। ओके, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। अगर हम सिल्क की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सिल्क जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो हमारे पास कर्नाटका है, और ये क्वेश्चन भी JK SSB ने पूछा हुआ है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द बुकर प्राइज। बताएं पहली वुमेन जिन्होंने क्या जीता, बुकर प्राइज जीता। क्या आंसर आएगा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द बुकर प्राइज। चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप सबने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे अरुंधति राय। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अरुंधति रॉय की बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट वुमेन थी जिनने क्या जीता था, बुकर प्राइज जीता था। ठीक है जी, बुकर प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट इंडियन जिनने क्या जीता, एक इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। क्या आंसर होगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको बताना है पहले इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता हो, तो हमारे पास कौन से हैं। बताएं आंसर क्या रहेगा। सभी ने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभिनव बिंद्रा की बात करें तो ये हमारे पास पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ओलंपिक गोल्ड मेडल, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। बताएं, इससे इजी क्वेश्चन आपको कोई नहीं आ सकता। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, सबसे इजी क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। क्या आंसर रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास गंगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर हम गंगा की बात करते हैं तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री, ये चीज़ पूछी जाती है कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। जो हमारे पास कौन सी स्टेट में आता है, जो हमारे पास वेस्टर्न हिमालयाज आता है, इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड में आता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। क्लियर। पूछा गया है विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। डीपेस्ट ओशन वर्ल्ड में कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है। इजी सा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल इजी लेवल लाने की कोशिश की है कि आपको एक आइडिया दे दूँ कि मैक्सिमम आज से पहले जितने भी जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं ना, तो वहाँ पे बिल्कुल ईजी लेवल पूछा गया, इसी तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन जो है ये हमारे पास क्या है, डीपेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। एट विच प्लेस ऑन अर्थ देयर इज ऑलवेज डे एंड नाइट ऑफ एन इक्वल ड्यूरेशन। आपसे पूछा गया है कि कौन सी प्लेस है अर्थ की जहाँ पे हमेशा डे एंड नाइट जो होते हैं इक्वल ड्यूरेशन पे होते हैं। बताए क्या आंसर रहेगा। एट विच प्लेस ऑन अर्थ देयर इज ऑलवेज डे एंड नाइट ऑफ एन इक्वल ड्यूरेशन, क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर चूज करें। आप सबने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑन द इक्वेटर। ओके, अगर हम बात करते हैं ना ऑन द इक्वेटर की, तो यहाँ पे क्या होता है, द इक्वेटर इज द प्लेस ऑन अर्थ वेयर डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज द सेम लेंथ। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर पे जो हमारे पास क्या होती है, ऑलवेज डे एंड नाइट जो होते हैं ये हमारे पास इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इन द ह्यूमन बॉडी विटामिन B1, B2, B12 एंड के आर प्रोड्यूस्ड इन द। कि जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी है ना, इसमें विटामिन B1 की बात करें, B2 की बात करें, B12 की बात करें, के की बात करें, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है। चार ऑप्शन आपके सामने। देखिए विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप विटामिन पढ़ लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड किया हुआ है, एक वीडियो आप सर्च करना विटामिन बाई लर्न विद मिजू, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। हर एक चीज़ इन डिटेल आपको मिल जाएगी विद MCQs के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे इंटेस्टाइन्स। ठीक है, हम अगर बात करते हैं B1 की, B2 की, B12 की एंड के की, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ह्यूमन इंटेस्टाइन्स में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि हरिद्वार इज वेल नोन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। बताए हरिद्वार जो है ये हमारे पास वेल नोन जाना जाता है कौन सी इंडस्ट्री के लिए। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको आंसर चूज करना है। हरिद्वार इज वेल नोन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सिल्क टेक्सटाइल्स। ओके, अगर हम बात करते हैं हरिद्वार की, तो ये किस लिए जाना जाता है, सिल्क टेक्सटाइल्स के लिए। सिल्क टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइल्स इज बेस्ट सूटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। कौन सी ऐसी साइल होती है, मिट्टी होती है जो बेस्ट होती है किस लिए, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन के लिए। चार ऑप्शन आपके सामने, इजी क्वेश्चन है, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्लैक सॉइल। ओके, ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो ये बेस्ट सॉइल मानी जाती है किस लिए, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इन इंडिया वाज लेड बिटवीन। बताए कि पहली टेलीग्राफ लाइन इंडिया में जो लेड की गई थी किसके बीच में की गई थी, जल्दी से बताएं। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इन इंडिया वाज लेड बिटवीन, चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कलकत्ता एंड आगरा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फर्स्ट टेलीग्राफ पूछा गया, टेलीग्राफ लाइन इन इंडिया वाज लेड बिटवीन कलकत्ता एंड आगरा। आप सबने सही आंसर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया वाज। आपको बताना है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर जो पब्लिश किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में इंडिया में कौन सा था। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे बंगाल गैजेट। ओके, अगर हम बात करते हैं बंगाल गैजेट की, तो ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट न्यूज़पेपर था जो पब्लिश किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, किसके बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। चार ऑप्शन आपके सामने, ध्यान से आंसर चूज करें, पहले ऑप्शन को रीड करें, क्या आंसर रहेगा। तो इसका आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट इज ए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। ठीक है, तो याद रखना ये हमारे पास क्या है, एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। बाकी वाले ऑप्शंस क्यों गलत हैं, इट प्रोवाइड्स हाउसिंग ओनली फॉर अर्बन एरियाज गलत है, इट इज ए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम सही है। ठीक है, इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर अर्बन मिडिल क्लास रेजिडेंट्स गलत है, और इट डज नॉट इंक्लूड हाउसिंग फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या था, इट इज ए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम यहाँ पे सही आंसर है। चलिए बताएं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। आपसे पूछा गया है कि हमारे पास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, टू ऑफर लोन्स टू स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज। ठीक है, याद रखना ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसका, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। आप सबने सही आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर वाज द फोर्थ सार्क समिट हेल्ड, के जो फोर्थ नंबर की सार्क समिट हुई थी ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी, फोर्थ नंबर की पूछी गई है। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो फोर्थ सार्क समिट हमारे पास इस्लामाबाद पाकिस्तान में हेल्ड हुई थी। ठीक है, आप सबने सही आंसर दिया होगा। यहाँ पे JKP कांस्टेबल के यहाँ पे मॉक टेस्ट चल रहे हैं। यहाँ पे 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और 2 यहाँ पे बच रहे हैं। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे 20 नवंबर को है और एक 25 नवंबर को। कोई भी एस्पायरेंट जो टेस्ट देना चाहे, ठीक है ना, और अपने आप को यहाँ पे चेक करना चाहे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ओवरऑल नेगेटिव से कैसे बचना है, तो आप ये OMR बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं। सिर्फ 99 रुपीज़ इसकी फ़ी रहने वाली है। ठीक है, आपने क्या करना है, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उस नंबर पे मैसेज डालना है और रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा और आप ये टेस्ट दे सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ना जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के भी चल रहे हैं। यहाँ पे ये भी 3 टेस्ट हो चुके हैं और 2 रह रहे, आप भी दे सकते हैं। इसकी फ़ी भी 99 रुपीज़ रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए ना, लास्ट डेज में आपको रिवीजन करनी है, टॉपिक वाइज MCQs करने हैं। ठीक है, ओवरऑल तो इसमें 2000 प्लस MCQs जम्मू एंड कश्मीर GK पे टॉपिक वाइज मिलेंगे, 2000 प्लस MCQs कंप्यूटर सेक्शन पे मिलेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा, लेकिन अभी आपको ध्यान देना है MCQs पे। ठीक है ना, साइंस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट MCQs होंगे। वही बात आ गई कि यहाँ पे भी आपने MCQs पे ही फोकस रखना है। और इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट 500 MCQs की PDF मिल जाएगी, जो JK SSB ने 2014 से 24 के बीच में पूछे। फुल लेंथ एंड सेक्शन टेस्ट की बात करें तो फुल लेंथ टेस्ट आपके चल रहे हैं। ठीक है, इसी में आपके कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मिल जाएंगे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर भी होंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे आपको, खास करके अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में तो आएंगे। ठीक है, और इंडियन GK विद MCQ और 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलने वाली है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर हम बात करते हैं JK PSI NT की, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पे हेल्प हो जाएगी, या पटवारी की, तो आप एडवांस से ये तैयारी कर सकते हैं और ये आपको एडवांस में मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह भी, और आपको पेड ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो हमें मैसेज डाल देना, जो नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि हमें पेड ग्रुप में ऐड कर दो, स्टडी मटीरियल प्रोवाइड कर दो। बस आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा, आपने फ़ी पेमेंट करनी है और आपको ये स्टडी मटीरियल मिल जाएगा और आपको ऐड भी कर देंगे। ठीक है, बाकी आप टेस्ट वगैरह ज़रूर दे देना, क्योंकि टेस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द एशियन गेम्स, कि हमारे पास एशियन गेम्स जो है इनका मोटो क्या है। जल्दी से आंसर चूज करें, 4 ऑप्शन आपके सामने है। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द एशियन गेम्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे एवर ऑनवर्ड। ओके, एवर ऑनवर्ड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। ये मोटो है किसका, एशियन गेम्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, बताएं वर्ल्ड बैंक का न्यू प्रेसिडेंट कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने, न्यू प्रेसिडेंट पूछा गया है, सभी आंसर चूज करें, आपको पढ़ाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अजय बंगा। ओके, अगर हम बात करते हैं अजय बंगा जो है ये न्यू प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बताएं वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड, बताएं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है गुड़गांव, और ये कहाँ पे आता है, ये हरियाणा में आता है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया विच कंट्री विल होस्ट द 2026 एशियन गेम्स। आपको बताना है 2026 वाली एशियन गेम्स कौन सा कंट्री होस्ट करेगा। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? आंसर है जापान। ओके, जापान जो है ये होस्ट करेगा 2026 में जो एशियन गेम्स होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया विच सेक्टर इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बताएं कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कंसीडर किया जाता है बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लिए। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा विच सेक्टर इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो ये कंसीडर किया जाता है बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर। क्या आंसर होगा जल्दी से बताएं। वैदिक नाम हमारे पास क्या है रावी रिवर का, क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है परुष्णी। ओके, परुष्णी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वैदिक नेम जो हमारे पास रावी रिवर का है वो हमारे पास परुष्णी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे इंडियन जीके से क्वेश्चन आ चुका है, आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9 दिसंबर 1946। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर जीके से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ J&K फॉर्म्ड। कि हमारे पास ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की कब बनी थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। व्हेन वाज द क्वेश्चन है आपसे, व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूएंट, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर्म्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ये 27 की जगह मैंने आपको दिया है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ J&K कब बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कॉमरेड धनवंतरी ए प्रोमिनेंट फिगर इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रीडम स्ट्रगल वाज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स। क्या आंसर रहेगा जल्दी से आंसर चूज करें। कॉमरेड धनवंतरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर होगा? आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर। ये फाउंडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए बताएं हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया एज जूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक 2024। बताएं हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा गया है टू रिप्रेजेंट इंडिया एज ए जूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक 2024, और ये J&K से बिलोंग करती हैं, तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है बिल्किस मीर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स लद्दाख हाईवेज अंडर विच प्रोजेक्ट। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये मेंटेन्स रखती है लद्दाख हाईवेज को अंडर विच प्रोजेक्ट। देखें आपको J&K के साथ साथ लद्दाख से भी क्वेश्चन पूछ लेता है JKSSB, तो इसलिए आपने थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना है। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? आंसर है ऑप्शन डी प्रोजेक्ट हिमांक। ओके, अगर हम बात करते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये मेंटेनेंस रखती है लद्दाख हाईवेज को अंडर प्रोजेक्ट हिमांक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर बेनिफिशियल फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स। बताएं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये हमारे पास बेनिफिशियल है किस तरह की क्रॉप्स के लिए। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है रबी क्रॉप्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बताएं क्या आंसर रहेगा। तोसा मैदान ए पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है जो तोशा मैदान है ये क्या है, एक पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, तो आपको बताना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर के। क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बडगाम। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। JKSSB ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है, तो आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। कठुआ, सांबा एंड उधमपुर लाई इन विच क्लाइमेटिक जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। के कठुआ की बात करें, सांबा की बात करें, उधमपुर की बात करें, ये कौन से क्लाइमेटिक जोन में लाई करते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सब ट्रॉपिकल जोन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कठुआ, सांबा एंड उधमपुर लाई इन सब ट्रॉपिकल जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया वेयर इज नॉर्थ इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क लोकेटेड। बताएं नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। कठुआ, पुंछ, रामबन, नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कठुआ में है। ठीक है, कठुआ में हमारे पास नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क लोकेटेड है। आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप आंसर बताएं और कमेंट बॉक्स में अपना यहाँ पे स्कोर मेंशन करें। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द सुरबला फेस्टिवल एंड लोक विरासत इन लद्दाख नोन फॉर। के जो हमारे पास सुरबला फेस्टिवल है और जो लोक विरासत है ये लद्दाख में किस लिए जाना जाता है, और ये रिसेंटली हमारे पास न्यूज़ में था। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सेलिब्रेटिंग द हार्वेस्ट सीजन इन करगिल। ओके, जो हमारे पास सुरबला फेस्टिवल की बात करें, ठीक है, या फिर लोक विरासत की बात करें, तो ये हमारे पास लद्दाख में किस लिए जाना जाता है, सेलिब्रेटिंग द हार्वेस्ट सीजन इन करगिल। ओके, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे
35 MCQs हमने डिस्कस किए हैं। आपने कितने सही किए जल्दी से आंसर यहाँ पे बता दें कमेंट बॉक्स में। इसी तरह से हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाएंगे। आज आपका नेक्स्ट क्लास यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे MCQs होंगे, ठीक है, और साथ ही साथ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे। तो आप क्या करें, क्लास को लाइक कर दें ताकि आपको डेली हमारे वीडियोज़ के यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। हम आपकी डिमांड पे ही यहाँ पे लेक्चर्स लाने की कोशिश करते रहते हैं। होप आपको आज का ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।